Hello, welcome to the Medics Education. Today we are going to study project. It comes under CET Education, Communication Education and Technology. Many of students ask many questions about this, so we thought of making this class on this project. So what is project is all we all know from starting our school times. We all have given such projects to do something, projects on different topics. We have make some on papers also. We have done many things also. So for further studying project, we'll study the project word आया कहाँ से. That is John Dewey, a father of pragmatism school of philosophy, है promoted the school of method in this is in book that is my pedagogical creed. इनकी एक बुक थी जॉन डिब्यू की My Pedagogical Creed, ये थी 1897 में. तो उन्होंने ये आइडिया दिया था, प्रोजेक्टेड किया था ये आइडिया कि क्या था कि लर्न बाय डूइंग, कि जब हम कब सीखते हैं, जब हम खुद कुछ चीज करते हैं. तो दैट इज लर्न बाय डूइंग बहुत अच्छा मेथड होता है ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, पढ़ाने का भी और लर्न करने का भी. उसका डेफिनेशन में हम करते हैं. अकॉर्डिंग टू पैट्रिक है, अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड purposeful activity proceeding in a social environment. क्या बोला जाता है कि दिल से किया हुआ काम है. पर्पसफुली, क्या पर्पस है कि भाई जो सोशल इन्वायरमेंट है या चीज है उससे क्या सीखे, हम लोग कुछ सीखें, ये एक ऐसी एक्टिविटी है. देन अकॉर्डिंग टू स्टीवनसन 1908 में थे. उन्होंने लिया अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट. ये क्या है, बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक एक्ट है. कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, जो भी एक नेचुरल सेटिंग में हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके. स्टैटिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. द होल हार्टेड एक्टिविटी केस में आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको तभी आएगा जब आप पूरा हार्टली आप अपना काम करें. आप बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि पाप काटने से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू डू इट बाय योर हार्ट, तभी आपको उसको करने में मजा आएगा. सब पर्पसफुल, और इसका क्या है, कोई पर्पस है, उससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ही. राइट. सेकेंड इज एम्स. सेकेंड इज एम्स में क्या जाता है कि फुल ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल. ये कहाँ होना चाहिए, इनसाइड और आउटसाइड हो सकता है स्कूल के एम को फुलफिल करने के लिए, मतलब सीखने के लिए. जरूरी कि प्रोजेक्ट स्कूल में हो या घर में हो, कि हम कहीं पे भी कर सकते हैं. So that is, first we have then it is a wholehearted activity. Second, aimful activity, aimful of objects, केस में object clear होना चाहिए. Third, the child-centered cooperative individual differences. Child के पास क्या होना चाहिए, अपने पास cooperative individual differences होने चाहिए कि हमें उस तरीके को कैसे करना है. And totally based on real experiment, कि वो बच्चे को खुद करना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ. जो आपके मन में आ रहा है वो आप करो, तो दैट इज विल बी अ गुड प्रोजेक्ट. देन प्रिंसिपल, it works on five principles, that is principles of purposefulness. कि इस पे क्या हो रहा है, कोई भी एक पर्पस, कोई भी एक चीज का क्या हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रहा है, मतलब कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं. दैट इज अ बेसिक थिंग्स कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि भाई जो क्या एक्टिविटी में जा रहा है प्रिंसिपल, दैट इज चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर. चाइल्ड क्या हो रहा है, खुद काम कर रहा है तो वो एक्टिव हो रहा है. एंड हैज इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके पास अंदर एक क्यूरियोसिटी जग रही कि यार ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी आ रही है. शुड इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, और उससे क्या हो रहा है, उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रहा है और एक्टिविटी हो रहा है. तो दैट इज एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें चाइल्ड का नेचर, बिहेवियर, क्यूरियोसिटी सब बढ़े. Then principle of freedom, principle of freedom choose as the interest, need of capacity, कि वो कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उतना अच्छा प्रोजेक्ट या वैसा प्रोजेक्ट बनेगा,
क्या उसकी नीड है प्रोजेक्ट की तभी वो दिया गया है तो उसका और इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कितना उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना वो कर सकता है, उस हिसाब से एक प्रिंसिपल है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट रियल एक्सपेरिमेंट हैज लास्टिंग इम्प्रेशन, कि जैसे अगर वो खुद करेगा वो उसको बहुत टाइम तक याद रहेगा। एज वी हैव डन, जो हमने पहले बात करी थी कि लर्निंग बाय डूइंग, वो करेगा तो उसे बहुत टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय कि करोगे तो लर्न हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, earning by correlation of with the children learn better through the association cooperative activity, कि हम एक दूसरे के cooperation से, correlation से हम ज्यादा associate कर पाते हैं एक activity को। Next is type of project. Project कितने types के होते हैं? There is 4 types of project on the based of individual and social group projects. Constructive project. Constructive project क्या होता है? Are also known as creative project and involve on mental activity, कि जिसमें हमारा mental activity या cognitive activity का क्या हो, involvement हो। Assistic project क्या होता है? Involve in artistic skills जैसे drawing, art, decorative आइटम, डाटा प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट एम टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है उसको अगर वो इंक्रीज करता है, दैट कम्स अंडर द प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज ड्रिल प्रोजेक्ट। ड्रिल प्रोजेक्ट इज वर्क which depends upon the certain degree of skills to attain any work, कि उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वर्क और एफिशिएंसी चाहिए। नेक्स्ट डाला स्टेप्स। स्टेप्स क्या होते हैं? क्रिएटिंग, हम पहले कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि भाई ये सिचुएशन है, ठीक है। सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम्स, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन द फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम, कि हमने क्या किया, उसको फिक्स किया प्रॉब्लम को, कि हाँ हमें इसी प्रॉब्लम के ऊपर क्या करना है, काम करना है। फिर देन वी हैव डन प्लानिंग, कि ये काम कैसे होगा। देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग एंड देन लास्ट इज इवैल्यूएशन या रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आया। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होंगे हम प्रोजेक्ट के, दैट इट इज अ मेंटल मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग, कि जो भी साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग है उनके ऊपर ये ज्यादा ध्यान देता है। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी बेस्ड, जितने स्टूडेंट है उन हर स्टूडेंट के लिए सेंटर्ड रहता है और एक एक्टिविटी का बेस ऑफ मेथड बनाता है। देन द मेथड डेवलप्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू द स्टूडेंट्स, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स के अंदर क्या हो, ज्यादा इंक्रीज हो। इट इम्बेस द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑपरेटिव वेंचर्स, कि भाई लोग एक दूसरे को कॉपरेट करना सीख रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे का कॉपरेट ले रहे हैं और कॉपरेट करना सीख रहे हैं, दैट इज इसमें इनवाइट करता है, इंक्रीज करता है। स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन नेचर आल्सो एज अ मैन मेड सिचुएशन, ये जो स्टिमुलेट करता है नेचुरल एज आल्सो एन मैन मेड सिचुएशन में क्या क्या चीजें हैं उनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करता है। और एडवांटेज की हम बात करें तो डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कि मुझे ये काम करना है या मैं ये काम कर सकता हूँ, उसका एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये सब चीजें उसमें क्या होता है, डेवलप करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट इज आल्सो यूज्ड टू अराउज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी बढ़ाता है लोगों का, मतलब चाइल्ड का, एंड अ पर्टिकुलर टॉपिक एज ब्लेंड स्कूल लाइफ विद द आउटसाइड वर्ल्ड, की क्या करता है, कनेक्शन बिटवीन स्कूल लाइफ और आउटसाइड वर्ल्ड में क्या होता है, कनेक्शन बताता है। और बेसिकली वी कैन से बिटवीन अ थ्योरी एंड अ प्रैक्टिकल का कनेक्शन बताता है। इट मेक्स द स्टूडेंट एज इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट में इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात आती है। और इट गिव्स द रियल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट को रियल एक्सपेरिमेंट होता है। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जैसे एज पर एज की एक विलेज का आपको मॉडल बनाना है या कोई भी प्रोजेक्ट हमने दिया, तो स्टूडेंट विल वर्क ऑन इट, तो उससे क्या होगा,
उसका सोशल क्वालिटी, सिनिज्म और स्टूडेंट हार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, मतलब हाउ पुल आउट करेंगे अगर उनको इंटरेस्ट आया तो. It develops responsibility and realization of student by the student organized planning and things. अगर वो खुद प्लान करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है उस चीज को करना. So we will realize what their responsibilities in their life. And limitation, it is a time to consuming method. बहुत ज़्यादा time consuming method है इसका limitation कि हम कहाँ तक क्या चीज़ें हैं, और कई बार it is very costly, involve tours, curation, purchase of apparatus. अगर हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हमें चीज़ें बाहर से लानी होती. All topics are not able to teach through this method. हम बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बना के नहीं पढ़ा सकते. It is not applicable for all the school. हर स्कूल के हर चीज में भी applicable नहीं होता या कॉलेजेस में. Then a textbook of these lines have not yet been produced. Good textbook में भी अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि भाई इस चीज का ये प्रोजेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. The method of organization instruction is unsystemized and thus the regular timetable work will be absent. ये कहीं भी टाइम टेबल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इसका कोई टाइम देना जरूरी नहीं बनाया गया है कि प्रोजेक्ट करना है. तो मोस्ट ऑफ स्कूल्स और मोस्ट ऑफ कॉलेजेस डोंट गिव दैट कि आप घर पे करके लाओ. लाइक अनसिस्टमाइज है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. ये प्रोजेक्ट करना है तो ये पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाएगा. So sometimes the project may also be ambitious and beyond the pupil capacity or to accomplish. कई बार कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें पीपल नहीं accomplish कर सकते फिर भी उन्हें मिल जाता है, तो it will be major demerit or limitation. Thank you. Hope you understand the class. If you have any doubt, you can type in the comment section. I will be answer that. Thank you very much for listening to the class.